Good morning, my dear students, and welcome to RK Gurukul Academy. My dear students, एनसीईआरटी क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, उसमें आज अपन जो है एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 जो करी, जिसमें कि दो इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन, उनको अपन ने उनके सॉल्यूशन करना सीखा और दो लीनियर इक्वेशन क्या होती है पेयर में, वो क्या होती है उनको समझा और उनके सॉल्यूशन, उनसे रिलेटेड ग्राफ भी कुछ देखे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 जो है वो पूरी तरह से लीनियर इक्वेशन का ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर करती है। ओके, तो दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से प्लॉटेड किया जाता है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड इसकी है रिप्रेजेंट करने की, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भैया दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, इनका ग्राफ जो है आप बनाइए या ड्रॉ करिए। ठीक है, एक एक से चर्चा करेंगे। सॉरी, एक लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपन इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना आज सीखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, पहला पार्ट, ये इक्वेशन है अपने पास। देखिए, जब भी अपने को किसी इक्वेशन का यदि ग्राफ ड्रॉ करना है तो अपने को उसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि किसी इक्वेशन का ग्राफ अपने को प्लॉट करना है तो उसमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिए, इसको मैं एक वेरिएबल इधर रखता हूँ, सपोज y रख लिया, तो इधर कौन चला जाएगा 4 माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा अपने मन से। डियर स्टूडेंट्स, है ना, कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग। मैं सबसे छोटी वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ और y की वैल्यू देखता हूँ कि क्या आती। तो y इज इक्वल टू चेक करा 4 माइनस 0, आंसर आया 4। ठीक है, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहां से मतलब क्लियर है डियर स्टूडेंट्स कि जब मैंने x और y, x और y में कोऑर्डिनेट मिलेगा मेरे को, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तब मेरे को y की वैल्यू क्या मिली, 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड, एक और अंक रखता हूं मैं, सपोज 1 रखा, देखता हूँ y की वैल्यू क्या आएगी। 4 माइनस 1 क्या आया, 3। क्या हुआ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कि x और y की वैल्यू मेरे को एक एक मिल गई, है ना। भैया मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करी तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 3, है ना। एक और पुट करता हूँ, चलिए x इज इक्वल टू, मैं इससे बड़ी संख्या 2 पुट करता हूँ। ऐसा आप कुछ भी रख सकते हो ना। तो y की वैल्यू देखता हूँ चेक करके, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। मतलब यदि पॉइंट के फॉर्म में बात करूं तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू, मेरे को वैल्यू मिल गई है। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए एक और पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 3 पुट करा डियर स्टूडेंट, तो y की वैल्यू क्या मिलती है मेरे को, 4 माइनस 3, आंसर आता है 1, है ना। मतलब मेरे को जो x कॉमा वाई में जो पॉइंट मिला वो क्या हो गया आपका, भैया x की वैल्यू जब मैंने 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को कौन मिलती है, 1। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी इक्वेशन का यूज करते हुए x की अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ, तो y की मेरे को वैल्यू मिलती जा रही है। क्लियर है, ऐसे करना है डियर। तो आप जो इस इक्वेशन, इनको इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं इन्हीं को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। अपने लास्ट एक्सरसाइज 3.3, सॉरी 4.3 में यही सीखा कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और कौन होते हैं। तो ये सॉल्यूशन है, जैसे 0,4, 1,3, ये ही तो सॉल्यूशन है। ये क्या है, आपके सॉल्यूशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपके निकल के आते हैं, है ना। कुछ किताबों में या कुछ
कंसेप्ट ऐसे कि ये जो पॉइंट निकाले इनको अपन टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, है ना। चाहो तो ऐसे पॉइंट के फॉर्म में लिख लीजिए, या इसको टेबल के फॉर्म में रखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भैया एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग क्या होगी, है ना। टेबल के फॉर्म में ऐसे अपन इसको रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे, यदि एक्स की वैल्यू मैंने जब 0 पुट करी थी तो वाई की वैल्यू मेरे को 4 मिली थी, है ना। एक्स की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करी तो वाई की वैल्यू मेरे को 3 मिली थी। एक्स की वैल्यू जब 2 पुट करी तो वाई की वैल्यू 2, और जब एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 1। तो इस तरीके से इसको टेबल के फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इतना तो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी सिखाया था कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये सॉल्यूशन ही तो निकाले गए हैं, ये सॉल्यूशन ही निकाले हैं। भैया किसी इक्वेशन, किसी लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है ना। इसका मतलब क्या है? यदि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल रहे, इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट कि जो जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट जो है उस लाइन पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है ना। थोड़ा सा इसको ऐसा समझे, चलिए एक ग्राफ बनाता हूँ, इसी का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? ग्राफ बनाने के लिए पहले तो एक लाइन खींच लो। चलो ग्राफ बनाना मेरे को, मैंने क्या करा, एक ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन, और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब क्या करूं मैं, इनके पॉइंटिंग कर दूं। ठीक है, ये इधर कर दी मैंने, ये रहा आपका 0 पॉइंट, इधर कर दिया 1 2, सॉरी ये 1 है आपका, ये 2, ये 3 4 5 6 7। ठीक है, ऊपर नंबरिंग करी तो मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको उसको नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर कर सकते हो, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर करना चाहिए तो -1 -2 -3 -4। ये हो गई आपके नंबर। अब ये जो है ग्राफ, एक्स एक्सिस आपकी ये हो गई, है ना, और वाई एक्सिस आपकी ये हो गई। इस पर अपने को इन पॉइंट को शो करना है, प्रदर्शित करना है। कैसे करें देखिए, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पर मेरे को 0 देखना है और वाई पर 4 देखना है। यहाँ पर भी देख सकते हो, अब ये पॉइंट भी मैंने शो करा है। ठीक है, चलिए एक्स एक्सिस पर 0 तो ये रहा, और वाई एक्सिस पर क्या देखना है, 4 प्लस का 4 तो यहाँ रहा, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा डियर। ठीक है, ये पॉइंट क्या शो करेगा, ये पॉइंट शो करेगा 0,4 को, है ना, 0,4। तो यहाँ ऐसा लिखा जाता है 0,4। सेकेंड पॉइंट भैया एक्स एक्सिस पर 1, इसको देखो या टेबल में देखो, एक ही बात है ना, टेबल में भी मैंने रख दिया। एक्स एक्सिस पर 1 ये रहा प्लस का, और वाई एक्सिस पर प्लस का 3 यहाँ चले, मतलब इन दोनों का जो है क्रॉस पॉइंट होता है, इस तरीके से निकाला जाता है कुल मिला के। ये पॉइंट लगा देते हैं, तो इस पॉइंट का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1,3। ठीक है, 1,3। तीसरा पॉइंट देखा, एक्स एक्सिस पर प्लस का 2 ये रहा, और वाई एक्सिस पर मिलेगा आपका प्लस का 2, मतलब वो पॉइंट यहाँ मिलेगा दोनों का कॉमन, इसका नाम है 2,2। क्लियर। एक और पॉइंट देखिए, एक्स एक्सिस पर 3 ये रहा, और वाई एक्सिस पर 1, मतलब ये वाला पॉइंट, है ना, यहाँ पर मिल जाएगा, इसका नाम है 3,1। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने तो आपको 4 पॉइंट निकाल के बताया। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मेनी पॉइंट्स निकाल सकते हो। अब इन पॉइंट्स को क्या करना, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाना है, सॉरी एक सीधी स्ट्रेट लाइन से मिलाना है आपको। ठीक है, इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। देखिए किस तरीके से, इन पॉइंट्स को एक स्केल रखना आप, और एक स्ट्रेट लाइन से जब मिलाओगे तो आपको एक ऐसी रेखा मिलेगी।
सीधी। क्लियर? किस तरीके से मिला आपको ग्राफ? एक सीधी रेखा के फॉर्म में मिला, है ना? तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहो तो इसको जो है जिस इक्वेशन की ये लाइन है उसको यहाँ लिख सकते हो, x प्लस लाइन पर कहीं भी दिखा सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए, सारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए, है ना? और लाइन की चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसका ग्राफ अपने को ये तो क्लियर पता है कि ये क्या आएगा, ये एक सीधी लाइन आएगा। अब डियर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको अभी भी बोली थी कि भैया ये पॉइंट सारे कहाँ मिले, उसी लाइन पर मिले, तो सॉल्यूशन उन्हीं को बोला जाता है जो उस लाइन पर हो। सॉल्यूशन अपन उन्हीं को बोलेंगे जो उस लाइन पर है, मतलब जो पॉइंट निकाले ईच पॉइंट क्या होगा, उसी लाइन पर होगा, इसीलिए इनको सॉल्यूशन बोला जाता है। अपन क्या बोलते हैं कि ईच पॉइंट जो है ना, ईच पॉइंट ऑन लाइन, लाइन पर जितने पॉइंट है इनफाइनाइट है, तो वो क्या होंगे, आर द सॉल्यूशन ऑफ, और द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे क्योंकि इक्वेशन की तो वो लाइन है। क्लियर हुआ? तो माय डियर एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरे तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट करके बताया किस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, पहले उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, फिर मैंने उसके पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट था। इसी तरीके से अपन सेकेंड पार्ट देखते चले। ओके, चल ठीक है, ग्राफ अभी अपन जरूरत पड़ेगी इसलिए वैसे के वैसे रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले रहा हूं मैं। सेकेंड क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या करें, फिर से इसका एक वेरिएबल अपन ट्रांसफर करें और एक वेरिएबल के फॉर्म में उसको बनाए, है ना? तो इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, वाई को इधर ले गया तो प्लस का 2, कोई दिक्कत? अब क्या करें, चलिए x की वैल्यू अपने हिसाब से पुट करें इसमें, सॉरी यहाँ y की वैल्यू पुट करें ना, y इज इक्वल टू मैंने 0 पुट करा भैया, तो मेरे को x इज इक्वल टू क्या मिला, 2 प्लस 0, है ना? मतलब 2। कहने का मतलब मेरे को जो x कॉमा y में पॉइंट मिला वो क्या मिल गया कि भैया मैंने x की वैल्यू जब, सॉरी x की वैल्यू मेरे को 2 मिली जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू मेरे को 2 मिली जब मेरे को y की वैल्यू मैंने क्या करा, 0 पुट करा, तो एक पॉइंट ये मिल गया। सेम मैं y इजिकल टू यदि 1 पुट कर दूं तो मेरे को x इजिकल टू क्या मिलेगा भैया, 2 प्लस 1 3, है ना? फाइनली मेरे को पॉइंट की बात करूं तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मेरे को 3 मिलती है जब y की वैल्यू 1 पुट करता हूं। चलिए एक पॉइंट और निकाले, कम से कम 3 पॉइंट जरूर निकालिएगा, इसके अलावा तुम 5 10 जितने निकालना चाहो निकाल सकते हो, आपके डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। भैया 2 प्लस 3, एक्स की जगह तो कितना आ गया 5, मतलब मेरे को पॉइंट क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3, यही पॉइंट मिल गए। पॉइंट के फॉर्म में इसको चाहो तो आप लोग टेबल के फॉर्म में भी रख लेना, इस तरीके से रख सकते हो, है ना? जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम आपको रखना सिखाया, एक कोई सा तरीका भी ले लीजिए आप, इसे पॉइंट बना लीजिए या उसको टेबल के फॉर्म में रख लीजिए, बहुत आसान है ना? और नंबर ऑफ पॉइंट आप पे डिपेंड करेगा, भैया ये एक्स है ये वाई है, एक्स की वैल्यू 2 3 5 है जैसे मैंने निकाली, तो वाई की वैल्यू जो मेरे को 0 1 और 3। ठीक है, इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। पहली चीज, पहला पॉइंट है 2,0, 2 मतलब ये एक्स एक्सिस वाला है, 2 मतलब एक्स एक्सिस पे चलना है, तो भैया 0 से 1 2 ये आ गया, और वाई पर कितना चलना 0, तो 0 यही रहा, मतलब ये वाला पॉइंट है खुद। ठीक है, 2,0 मतलब ये, इसको क्या कर दो 2,0 करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट चेक करा, सेकेंड पॉइंट क्या है, 3,1, 3 मतलब एक्स एक्सिस पर ये रहा और 1 मतलब ये,
तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। इसको रिप्रेजेंट कर रहा तो 3,1 करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। थर्ड पॉइंट देखिए 4,2 सॉरी 5,3, है ना। एक मिनट, y इज इक्वल टू 3 पुट करा ना, तो 5 3 आ गया, 5 ये रहा और 3 ये रहा। पॉइंट का मिल जाएगा यहाँ पर, इसको शो करना है तो अपना पॉइंट हो जाएगा 5,3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट मिले इनको एक स्ट्रेट लाइन से अपने को स्केल की मदद से मिलाना है ना। स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को मिलाना है। चलिए मिलाया मैंने, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। लाइन कहीं भी जाके काट रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो एक स्ट्रेट स्केल की मदद से इस लाइन को मिलाना है। ये मिला दिया मैंने। ठीक है, मेरे को क्या मिला, एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिली जिसका नाम यहाँ अपन शो कर सकते x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, यही इक्वेशन थी। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या बोला था, जितने भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उस लाइन पर ही रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 था। चलिए अपन थर्ड पे आ जाते हैं। ओके, ये टेबल फॉर्म बनाना आप पे डिपेंड करता है, समय है तो बनाइए बिल्कुल, है ना। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ले रहे अपन। देखो क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू 3x, सिंपल। ठीक है, इसको तो अपने को कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत है ही नहीं शुरुआत में ही, है ना। सीधे पॉइंट फाइंड आउट करें। भैया x इज इक्वल टू पहले 0 पुट करा तो मेरे को y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3 × 0, है ना। x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू चेंज करते जाइए, y की वैल्यू आपको चेंज करके मिलती जाएगी, है ना। ये 0 करा तो ये फाइनली 0 मिल गया, मतलब मेरे को x कॉमा वाई में जो पॉइंट मिला है यहाँ पर वो क्या मिल गया, 0,0। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू वैल्यू चेंज करता हूँ मैं, इससे आगे बढ़ता, y की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर 3 × 1 मतलब 3 मिल जाएगा। तो x कॉमा वाई मतलब ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1,3। ठीक है भैया, x इज इक्वल टू मैंने क्या करा, 2 पुट करा तो y की वैल्यू देखे क्या मिलेगी मेरे को, 3 × 2 6 मिल गई। तो मेरे को पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6। क्लियर है। अब माय डियर स्टूडेंट इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। इन पॉइंट को अपन देखिए, पहला पॉइंट 0,0 यही मिल जाएगा, चलो ये x और y। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए 1 मतलब x एक्सिस पर ये रहा और y एक्सिस पर 3 मतलब ये रहा, मतलब इन दोनों का क्रॉस पॉइंट की बात कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर, है ना। ये 0,0 यहाँ शो कर दीजिए और ये पॉइंट क्या मिला आपका, ये पॉइंट मिल गया आपका, यहाँ रख दीजिए, इसका नाम है 1,3। एक और पॉइंट है 2,6, 2 भैया ये रहा और 6 यहाँ मिलेगा आपको, ये 6 नंबर डाला मैंने तो वो पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसको शो करना तो 2,6 से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात। डियर स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को अपन क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दे, है ना। जो पॉइंट मिले इनको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाना स्टार्ट करें। ये पॉइंट पहला, दूसरा और ये तीसरा, यहाँ से पासेस होगी लाइन आपकी। क्लियर है, ये बन गया आपका ग्राफ, ये बन गया आपका ग्राफ। कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू 3x को, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो ये जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था आपका। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बन गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, है ना, इसको भी देख लेते चलिए। तो पॉइंट
एक रेखा और रेखा के पॉइंट निकालना और फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना कोई टफ नहीं है, आपके हिसाब से पॉइंट बनाने आपको और उसको आसानी से जो है सॉल्व करना है। ठीक है, पॉइंट सही निकालते जाना है आपको। क्लियर? ओके, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखते क्या है इसका। फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है, फोर्थ 3 = 2x+y, यही है। ठीक है, यहां से भी एक वैल्यू निकाल लिया अगर अपन। वैल्यू कैसे निकाले देखो, y मैंने बचा लिया 2x को उधर ले गया तो ये 3 - 2x हो गया ना, है ना। 3 - 2x हो गया। अब यहाँ क्या करें, x का वैल्यू चेंज करते जाए तो y का वैल्यू मिलते जाएगा। भैया मैंने x का वैल्यू इनिशियल कंडीशन में 0 रखा करो, अच्छा रहता है। y = 3 - 2 × 0, ये तो टर्म 0 बन गए, आंसर क्या आ गया 3। मतलब यदि मैं पॉइंट की बात करूं तो x, y के फॉर्म में मेरे को पॉइंट क्या मिल गया, x की वैल्यू मेरे को 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली 3, पहला पॉइंट, है ना। भैया x मैंने क्या करा इसमें 1 पुट करा, देखिए y की वैल्यू क्या आती है 3 - 2 × 1, कितना आ गया 3 में से 2 गया 1, है ना। तो पॉइंट क्या मिल गया मेरे को, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1। एक और पुट करता हूँ, चलो x 2 पुट करता हूँ तो y क्या था 3 - 2 × 2। भैया यहाँ क्या होगा देखो 3 - 2 मतलब 4 माइनस का 1, है ना, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट क्या मिलेगा, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तब y की वैल्यू -1 मिली। चलिए एक और पॉइंट ले लेते, 3 पुट करता हूं तो y क्या मिलता, 3 - 2 × 3, यहाँ आ जाएगा 2 × 3। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 - 2 × 3 = 6, मतलब 6 में से 3 गई -3। कुल मिला के पॉइंट क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू -3 मिलती है। कोई दिक्कत? ठीक है, इन पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। अभी अपन 3-4 क्वेश्चन करके आए, है ना। चलिए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होंगे। पहला पॉइंट क्या है 0, 3, x एक्सिस पर ये रहा 0 और y एक्सिस पर 3, मतलब ये रहा। तो ये पॉइंट हो जाएगा डियर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या दे दो तुम, 0, 3। आगे देखते, भैया x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1, ये रहा 1 y एक्सिस का, जो ये रहा सेकेंड पॉइंट, मतलब यहाँ मिलेगा दोनों का कॉमन पॉइंट, है ना। इसका नाम है 1, 1। थर्ड पॉइंट है 2 x एक्सिस पर ये रहा और y एक्सिस पर -1, नीचे की तरफ आ जाओ, y एक्सिस पर -1 देखना है तो मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा, नाम क्या होगा 2, -1। और एक पॉइंट है 3 x एक्सिस और y एक्सिस पर भी -3, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ देखो, है ना। इसका नाम हो जाएगा 3, -3। कोई डाउट है? मैंने क्या करा, बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट करे और इनको जो है कि मिला लो। जब इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाओगे, है ना, तो एक सीधी लाइन जो आपको रिजल्ट में मिली, ये देखिए, ये सेम पॉइंट से जाते हुए नजर आएगी। ठीक है, ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं यहीं रहेगा। कौन सी रेखा है ये, तो 3 = 2x+y, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अपने को इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बड़े ही शांति तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्राफिकल बहुत सिंपल है ना, लगता टफ है लेकिन बहुत आसान है। पॉइंट निकालो और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स और वाई एक्सिस पर अपने को बस दूरी देखते हुए आना चाहिए इसमें। ओके, चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसका अपना चारों पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है इसका। ओके, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। देखिए इस लाइन का सिंपल सा मतलब डियर स्टूडेंट, अभी तक अपने को क्वेश्चन में क्या दे रहे थे, वो इक्वेशन दे देते थे, है ना, इक्वेशन दे देते थे। लेकिन अब उनने क्या बोला कि दो लाइन की इक्वेशन वो दीजिए जो इस पॉइंट से पास होती है। हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर, है ना, इस टाइप की और कितनी लाइन हो सकती है और क्यों हो सकती है, ये भी बताना अपने को। पहली चीज तो इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का मतलब समझिए। मैंने अभी तक क्या बोला कि भैया जितना पॉइंट जितना सॉल्यूशन निकालता हूँ वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जाहिर सी बात है कि जो सॉल्यूशन है उससे मिलकर लाइन भी तो बन सकती है, क्योंकि वो उसी से तो निकल के आ रहे। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन से डील कैसे करें, पहली चीज तो, है ना, इस तरह के क्वेश्चन से अपन डील कैसे करें, है ना। तो ऐसी लाइन अपने को क्या करना पड़ेगा, सर्च आउट करनी पड़ेगी, ऐसी लाइन अपने को बनानी पड़ेगी पॉइंट को देख के। मैं डियर स्टूडेंट अपने पास पॉइंट क्या है, चलिए मैं लिखता हूँ यदि सिंपल सी बात कि मेरे पास पॉइंट है कौन। भैया मेरे पास पॉइंट है 2,14। इतना क्लियर है कि टू वेरिएबल में बनेगी, मतलब एक्स और वाई में बनेगी, इतना तो क्लियर है अपने को। ठीक है, दो एक पॉइंट है मेरे पास। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, एक बना के देखते चलिए। सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ इस पॉइंट को देखते हुए। ऐसी इक्वेशन जो सेटिस्फाई करेगी ना। इक्वेशन मैंने ली सपोज 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। चेक करके देखते तुरंत, भैया 7x की जगह 2 पुट करा और माइनस वाई की जगह -14, तो आंसर कितना आया, ये 0। और इधर पहले से 0, मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये वो वही वाली लाइन है 7x-y जिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। ध्यान से समझना। एक लाइन तो मैंने ये निकाली, चलिए एक लाइन और चेक करता हूं मैं, है ना। भैया मैं लेता हूं x प्लस वाई और x की वैल्यू y की वैल्यू, तो मैं यहाँ लास्ट में इक्वल टू में रखता हूँ 16, है ना। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 पुट करूंगा तो कितना आएगा 16, और पहले से 16 है। ये लाइन मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ध्यान रहे। ये लाइन पॉइंट को देखते हुए मैं सोच के लिख रहा हूँ। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, जब मैंने ऐसा रखा, पहले एक लाइन बनाई, दूसरी एक लाइन बनी और पॉइंट को रख के चेक करा, तो ये तो बराबर उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है इससे बनने वाली यही लाइनें हैं, है ना। ये लाइनें क्या होगी, इस पॉइंट से पास हो रही है, या बोल सकते कि दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, जब मैं सिंपल सोच के ऐसी 2 3 4 5 10 लाइनें निकाल सकता हूँ, तो इतना क्लियर है कि इसमें और भी लाइनें हो सकती है। मतलब एक कोई पॉइंट है ना, ये रहा आपका वो पॉइंट 2,14। तो उसने पूछा कि इस पॉइंट से जाने वाली लाइनें बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, इससे जाने वाली लाइन इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि अपन तो सोच सोच के निकालेंगे ना। इससे जाने वाली, इस पॉइंट से जाने वाली लाइनें क्या हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है ना। क्योंकि एक पॉइंट से पहले भी पता है कि किसी एक पॉइंट, किसी की एक पॉइंट की चर्चा कर लो तो वहां से गुजरने वाली लाइनें क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या पूछा था क्वेश्चन कि भैया टू लाइन से जाने वाली इक्वेशन दीजिए। तो इक्वेशन तो मैंने ये दे दी दोनों, एक तो ये हो गई, है ना, और एक ये हो गई सपोज। तो एसी में इनफाइनाइट दे सकता हूँ, तो आंसर क्या लिखूंगा कि यहाँ जो है इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लाइन। ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो है वो बहुत सारी लाइनों पे हो सकता है, बहुत सारी लाइनों को सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर हुआ। तो बस इतना सा लिखना, आपको आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लाइन। और ये एक दो एग्जांपल, 2 3 एग्जांपल इसको सॉल्व करके बता दीजिए। क्लियर। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि भैया इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन है, तो ये पॉइंट जो, ये जो होता है कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता, ये आपको सपोज करना पड़ेगा, ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कैलकुलेशन इन पॉइंट को इन पॉइंट को जो है रखने पर कैलकुलेशन फिट किस में बैठेगा। ये आपको अंदाजा लगाना जरूरी है, ये आपको आना चाहिए जजमेंट लगाना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
ओके। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि if the point 3, 4 lie on the graph of the equation 3y is equal to x plus 7। क्वेश्चन ये है कि भैया इस लाइन का जो ग्राफ है 3y is equal to x plus 7 का जो ग्राफ है उस पर अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका नाम है 3, 4, तो a की वैल्यू जरा फाइंड आउट करके बताइए। तो क्या बोला कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। भैया पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो है एक्स वाई जो है उस लाइन में पुट करने पर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। लाई करने का मीनिंग तो यही है ना। पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो सिंपल सी बात है यदि कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि पॉइंट जो है ना, यदि लाई कर रहा मतलब उस लाइन पर है, मीन्स इसका मतलब क्या कि भैया ये पॉइंट जो है 3, 4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स कॉमा वाई को। एक्स और वाई की वैल्यू है। ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई, कौन सी लाइन जो आपकी दी हुई है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसमें y और x के स्थान पर इसकी वैल्यू पुट करने पर इक्वल टू आएगा। चेक कर लेते चलो, 3 × y की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू a × x मतलब 3 प्लस में कौन है 7। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया 12, इधर आ जाओ, ये हो गया 3a और ये हो गया 7, है ना। 3a इज इक्वल टू 12, ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 3a इज इक्वल टू कितना जाएगा 5। मतलब यहां से यदि a की वैल्यू देखूं तो आ जाएगी 5/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू पूछी थी उसने, सिंपल सी बात है ना। आपको जो शर्त बोल रहा है बस वो ध्यान रखनी है, वो समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो बहुत आसान था क्वेश्चन, लेकिन आता है भैया ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आपको शर्त पता है लाई करने का मतलब उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन में पुट करने पर वो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूरा आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो लैंग्वेज को समझकर आपको इक्वेशन बनाना है और फिर उस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसलिए दो कंसेप्ट एक साथ क्लियर होते हैं। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसलिए ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वेरी आईएमपी। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, आपको उनको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या लैंग्वेज में लिखा है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एस फॉलो। एक टैक्सी चलती है सिटी में जिसका फेयर मतलब किराया भाड़ा, है ना, वो इस तरीके से है। इस तरीके से मतलब आगे लिखा है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, है ना। ये क्या रुपया है, ये रुपीज 8 है ना। द फेयर इज 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर। थोड़ा सा मैं आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, सॉरी लाइन लाइन डायग्राम बनाता हूँ तब समझ में आएगा। देखिएगा भैया क्या बोल रहा है कि ये एक रोड समझ लीजिए, सिंपल सी, है ना। ये रोड है, इस पर क्या होता है कि एक कार चलती है जिसका फेयर फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगता है। ध्यान से सुनना भैया, यहाँ से जब दूरी, है ना, चलिए ये लगा लें, यहाँ से जब 1 किलोमीटर की दूरी तय करती जब कार चलती है उसका भाड़ा किस तरीके से अप्लाई होता है देखिए।
है ना। कितना दूरी तय करा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो दूरी तय करता है उसका भाड़ा जो लगता है उसको कितना लगता है, वो 8 रुपए लगता है ना। तो इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ उसका रेट, है ना, कितना लगा, 8 रुपीज। ठीक है। एक रोड पर जब कार चली तो शुरू का 1 किलोमीटर चलने का भाड़ा 8 रुपए है। फिर आगे लिखा, देखो क्या लिखा, क्वेश्चन को समझो भैया। सबसिक्वेंट डिस्टेंस मतलब उसके बाद के सारी डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर पर 5 रुपए, रुपीस पर लिख लीजिए इसको, रुपीस 5 पर किलोमीटर। फिर उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलना है उसका 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगना है। कितना लगना है, 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगना। आगे लिखा, टेकिंग अ डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, है ना। जो डिस्टेंस टोटल कवर्ड की जा रही है वो कितनी है, वो एक्स किलोमीटर। इन टोटल फेयर, टोटल फेयर क्या है, रुपीस वाई। भैया टोटल डिस्टेंस, एक चीज यहाँ क्लियर हो गई अपने को कि टोटल डिस्टेंस है कितनी, मैं यहाँ नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। ये जो रेड कलर का रोड है इसकी टोटल डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर है। अब देखिए, इस एक्स किलोमीटर में से 1 किलोमीटर गया तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी मेरे को। भैया एक्स किलोमीटर से 1 किलोमीटर की बात पहले ही हो गई, तो ये मिल जाएगी ना x-1 किलोमीटर। कोई दिक्कत, x-1 किलोमीटर मिल गई। अब ये जो बची वो बोला ना, टेकिंग अ डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर एंड सबसिक्वेंट डिस्टेंस इज 5 पर किलोमीटर। तो इसका जो भाड़ा लग रहा है, इसका जो फेयर लग रहा है वो किस हिसाब से लग रहा है भैया, ये बची हुई दूरी का भाड़ा जो है वो 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। ऐसा लिख सकते हो इसको, कैसा लग रहा है इसका किराया, 5 रुपए प्रति किलोमीटर। चलिए, वो बोला आगे कि टोटल फेयर कितना है, वाई। चलिए अपन टोटल फेयर की चर्चा करते हैं, है ना। भैया टोटल फेयर कितना है, क्वेश्चन में ही दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, है ना। टोटल फेयर क्या है, वाई इक्वल टू, है ना। टोटल फेयर अगर अपन इसको लाइन डायग्राम को देख के देखे तो कितना, 8 रुपए। तो ये हो गया 1 किलोमीटर का, ये प्लस बचा हुआ क्या है भैया, इतनी दूरी का मेरे को भाड़ा निकलना, तो दूरी तो एक्स में है इसलिए दूरी और पैसे का गुणा कर दीजिए, है ना। इतनी दूरी चलने में 5 रुपए प्रति किलोमीटर का भाड़ा लग रहा है तो 5 का गुणा कर दीजिए। कोई डाउट है किसी को, ठीक है। तो ये जो क्या हो जाएगा आपका टोटल फेयर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये आपका टोटल फेयर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आसान करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो आप, चले y इज इक्वल टू ये 8 + 5x - 5। इसको और इजी करना चाहो तो y इज इक्वल टू 5x, 8 में से 5 गई, प्लस का 3। तो ये एक मेरे को दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, नीचे की तरफ देख सकते हो आप, है ना। ये मेरे को क्या मिल जाएगी, दो वेरिएबल के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखो आगे क्या बोला, राइट अ लीनियर इक्वेशन। चलो ये लीनियर इक्वेशन तो मैंने लिख दी, फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है भैया, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ कब ड्रॉ कर पाएंगे, जब अपने पास कुछ पॉइंट रहेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में। जब अपने पास एक्स और वाई के फॉर्म में कुछ पॉइंट रहेंगे तो इस इक्वेशन को लेके मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट कैलकुलेट कर लूं। भैया y इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन क्या है, 5x + 3। मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इनिशियल में और y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो भैया 5 × 0 + 3 कितना आ गया आंसर, 3। तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया जिसका नाम मैं a दे सकता हूँ। भैया x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3। ऐसे यदि मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, चलो y की वैल्यू चेक करता हूँ, तो 5 × 1 + 3, है ना, कितना हो गया, 8। एक और पॉइंट मिल गया जिसका नाम मैं बी दे सकता हूँ कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर मेरे को क्या मिला, 8, है ना। चलिए एक और कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू चेक करता हूँ तो क्या था, 5 × 1 + 3,
2 पुट करा, 5 इंटू 2 कर दीजिए, 5 दूनी 10, 13 है ना। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट और मिला मेरे को सी, कि एक्स की वैल्यू जब मैंने 2 पुट करी तब मेरे को क्या मिला, 13 नंबर पॉइंट मिल गया। समझ में आई बात। अब मैं क्या करूं, इनका ग्राफ बनाना है मेरे को। ठीक है, इसका क्या करना मेरे को, ग्राफ बनाना सिंपल सा। तो इसको तो पहले इधर कर दो। चल, इन पॉइंट्स को शो करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करें, ग्राफ बनाने के लिए ये एक लाइन खींच दी, और एक लाइन खींच दीजिए परपेंडिकुलर। क्लियर, पॉइंटिंग कर दीजिए। नंबरिंग करी तो इधर गया 1। नंबरिंग कैसे करनी, देखो पॉइंट जो निकाले, पहला पॉइंट ये निकाला, सेकेंड पॉइंट ये निकला है ना, और थर्ड पॉइंट ये निकला। इनमें सबसे अधिकतम एक्स और वाई की वैल्यू देख लीजिए। जैसे वाई की 13 है ना, और एक्स की क्या है, एक्स के प्लेस पर 2 है, तो 2 तक या 3 तक कर लीजिए, चलिए बस, है ना। नेगेटिव कोई वैल्यू है नहीं, करने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव देख लीजिए, पॉजिटिव कहाँ तक गया, वाई का वैल्यू 13 तक, तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये लास्ट पॉइंट है 13 आपका। क्लियर, यहाँ तक बनाना पड़ेगा अपने को। ये स्पष्ट हो गया था पॉइंट देख के। अब क्या करें, अब अपने को पॉइंट रिप्रेजेंट, पहला पॉइंट ए देखा तो 0,3 मतलब एक्स एक्सिस पर 0 ये रहा, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 3 मतलब ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट का नाम क्या कर देंगे अपन, 0,3 है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए आगे, सेकेंड बोला बी पॉइंट के बारे में, इसका नाम भी रख दीजिए, ए पॉइंट है ये, है ना। बी पॉइंट बोला 1,8, 1 मतलब एक्स एक्सिस पर ये रहा, और 8 की चर्चा करूं तो ये रहा, ये यहाँ मिल जाएगा। तो जो बी पॉइंट मिला 1,8, सी की देखे, सी पे एक्स एक्सिस पे देखा 2, और वाई एक्सिस पर देखने गया तो कितना आ गया, 13, मतलब ये पॉइंट सी पॉइंट, इसका नाम क्या हो गया, 2,13। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को एक सीधी रेखा के थ्रू मिलाओगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। यहां से मैंने मिलाना स्टार्ट करा इनको। ठीक है, ये तो ये मिल गया आपको इस लाइन का ग्राफ। ठीक है, कौन सी लाइन का ग्राफ मिला, तो y इज इक्वल टू 5x+3, यहाँ लिख दीजिए चाहो तो y इज इक्वल टू 5x+3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, यकीन मानिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लगानी चाहिए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एंड लैंग्वेज प्लस ग्राफ सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जा सकता है। तो आपको पहले इसको थोड़ा सा लाइन डायग्राम के थ्रू जरूर समझना होगा, तभी आप इसकी जो है एक लीनियर इक्वेशन बना पाओगे। जब आप लीनियर इक्वेशन बना पाओगे तभी उसका सही आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माय डियर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है और उसमें कुछ ग्राफ भी दिए हुए। ये देखिए इस तरीके से दिए हैं।
ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6। देखो नीचे ये पूरा क्वेश्चन है आपका ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट डायग्राम दिया है जिसका नाम 4.6 से है, और चार जो है इक्वेशन दे दी अपने को, चार इक्वेशन दे दी और उसमें एक ग्राफ लाइन बनाई है। पूछा ये है कि उस इक्वेशन की चॉइस करिए या उसको सिलेक्ट करिए जिसका ग्राफ इसमें दिख रहा है, जिसका ग्राफ बनाया गया है वो कौन सी इक्वेशन है ना। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है ना, कि भैया ग्राफ बना के दे दिया वो लाइनें भी दे दी, बस अपने को ये बताना है कि जो ग्राफ बना है वो कौन सी लाइन का है, चार लाइनें दे दी तो अपने को चेक करना रहेगा। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, एक एक लाइन लेके चेक करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। जैसे मैं यहाँ पर चेकिंग शुरू करता हूँ और पहली लाइन उठाता हूँ, फर्स्ट वाली y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन को मैं पहले चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे इस पर इस लाइन के पॉइंट जो है वो इस लाइन में पुट करके देखता हूं। तो इस लाइन का पहला पॉइंट मैंने उठाया सपोज -1 है ना। इस पॉइंट का नाम सपोज मैंने ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इन्होंने नहीं दिया पर अब आसान हो जाएगा। मैंने ए नाम का पॉइंट उठाया और इस इक्वेशन में रख के चेक करा, तो भैया y की वैल्यू कौन है 1 और इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है -1 दिया है। तो यहाँ पर क्लियर क्या हुआ कि भैया एक्स और वाई वैल्यू रखने के बाद मेरे को पता चला कि ये तो इक्वल नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये क्लियर हो गया कि ये पहली वाली इक्वेशन क्या है, ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकती, पहली वाली इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन नहीं हो सकती, इतना क्लियर हो गया मेरे को। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन चेक करता हूं मैं। सेकेंड इक्वेशन मेरे को क्या दिए देखो, सेकेंड इक्वेशन दिए मेरे को x प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0। चलिए इसमें भी मैं पहले एक पॉइंट रख के चेक करो, अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई होता तो तीनों पॉइंट अपने देखो, रूल क्या है, मैंने एक पॉइंट -1, 1 को पुट करा और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं इसमें भी वही वाला पॉइंट पहले पुट करता हूँ, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो अपने को बाकी के बचे हुए पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा। सभी के सभी पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उस इक्वेशन को, तभी तो अपन बोल पाएंगे कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पर है, ये इसके सॉल्यूशन है और ये इसका ग्राफ है ना। एक भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। पहले चेक करता हूँ पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट क्या था मेरे पास -1, 1 को मैं चेक करा, है ना। लाइन जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की जगह पर मैंने -1 रखा और y की जगह पर 1 पुट करा। भैया इक्वल टू में कौन चल रहा है 0, इधर -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, 0 इक्वल टू 0। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। सॉल्यूशन जो है बहुत आसानी से मिल गया। तो यहाँ ये जो है ये पॉइंट लाई कर रहा है, यस दिस पॉइंट इज लाई ऑन दिस लाइन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अपने को एक पॉइंट चेक करके ना उसको निकल जाना है। अब भैया एक पॉइंट लाई करा तो दूसरा भी तो चेक करो इस पे, है ना। दूसरा पॉइंट कौन है -1, बी पॉइंट चेक करते चलो, बी पॉइंट क्या है यहाँ पर 0, 0। ठीक है, लाइन जो है x प्लस वाई है इक्वल टू 0 है, इसमें x और y की वैल्यू पुट करी 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। चलो ये भी लाई करता है भैया, LHS और RHS जो है कि एक बराबर आ गई, तो अपन समझ गए कि ये भी लाई करता है। एक और पॉइंट निकल जाए बस, पॉइंट का नाम क्या है भैया 1, -1। ठीक है, पुट करते हैं x प्लस वाई में, है ना, x प्लस वाई में पुट करा तो क्या होगा 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। यहां पर क्या हुआ इसका मतलब 0 इक्वल टू 0। ठीक है, LHS और RHS क्लियर आ गई। तो यहां पर जो है अपने को समझ में आ गया, यहां पर तीनों पॉइंट पुट करने पर, तीनों पॉइंट पुट करने पर अपने को समझ में आ गया कि इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा लाइन नंबर
सेकेंड को, है ना। तो सेकेंड नंबर लाइन जो है डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। अपने को तो यही खोजना था ना कि ये ग्राफ किस लाइन का है चारों में से। अब तुम ये बाकी की दो लाइनें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक भी करोगे ना तो इन पर कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एक ही लाइन बनी है और उस लाइन का ग्राफ एक ही होगा। इसका मतलब सेकेंड पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है इतना, सेकेंड लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसका देखते चले, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, देखते हैं उसकी लाइनें क्या दी हुई। ये है सेकेंड क्वेश्चन की लाइनें कुछ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की लाइनें, इसका ग्राफ देख लेते क्या है। इसके जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ। जो लाइन है आपके ग्राफ की वो कुछ ऐसी है। ओके, ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के नाम मैं बता रहा हूँ। -1,3,0,, ये पॉइंट हो गया आपका ए, सपोज -1,3। ये बी पॉइंट हो गया 0,2, और ये सी पॉइंट हो गया 3,0। ठीक है, 0,2 और 3,0, 2,0 है एक्चुअल में। देखिए थोड़ा सा, ये 2,0 मतलब ये लाइन यहाँ से जा रही है ना, ये रॉन्ग है, ये वाला पॉइंट होगा। थोड़ा सा ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको, सेकंड क्वेश्चन उसी को मिलता जुलता है, देखिएगा थोड़ा सा। ये जो है सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन अपने को वही वाला है सेम, अपने को इसमें से वो लाइन सिलेक्ट करना है जिसका ये ग्राफ बना हुआ है, जिसका ये ग्राफ बना हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, वापस चेक करते हैं। भैया अपन पहली लाइन उठाते हैं। पहली लाइन क्या है मेरे पास, y इजिकल टू x+2। इसमें क्या करता हूं मैं, पॉइंट पुट करता हूं अपना पहला वाला, लाइन पर जो जो पॉइंट है उनमें से, है ना।
तो पहला पॉइंट मैंने -1,3 लिया ए वाला और इसको पुट करा, तो y की वैल्यू कितनी 3, ये -1 + 2, जाहिर सी बात ये आ जाएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू, है ना, ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए सेकेंड इक्वेशन को चेक करता हूं मैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दी मेरे को, y = x - 2, है ना, y = x - 2। तो क्या हुआ, फिर मैंने एक ही पॉइंट पहले तो रख के चेक करा, भैया -1 3 को तो चेक करो, अगर ये मिलता है तो दूसरे चेक करो, ये 3 रखा, x की वैल्यू -1 रखा और ये -2, तो ये इक्वल टू आ गया -3। अभी भी क्या है ये, अभी भी ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं तो ये भी इक्वल नहीं, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ये इक्वल नहीं तो ये नहीं इक्वल। ठीक है, तो सेकेंड वाला पार्ट भी मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता, है ना, सेकेंड पार्ट नहीं हो सकता। चलिए थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं, फटाफट चेक होती है। थर्ड इक्वेशन है y = -x + 2, है ना, पॉइंट रखा मैंने पहले ए पॉइंट के ही रख के चेक कर लीजिए, -1,3 रखा यहाँ पर, है ना, y की जगह 3, x की जगह माइनस पहले से है और -1 ये रखा, प्लस का 2, भैया यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 2 = कितना आ जाएगा 3। इसने सेटिस्फाई कर दिया यहाँ के अपना जो है ना। अगर इस इक्वेशन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो इतना क्लियर है कि बी पॉइंट भी करेगा। बी पुट करा अपन ने 0,2, है ना, इक्वेशन में y की जगह पर 2 और x की जगह पर x की जगह पर 0 प्लस का 2, तो यहाँ भी क्या हुआ 2 = 2, ये भी सेटिस्फाई करा। सी भी चेक कर ले, सी पॉइंट क्या है, सी है 2,0, है ना, y की जगह क्या पुट करना 0 = x की जगह -2 + 2, ये भी तो 0 हो गया। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्लियर क्या हुआ भैया, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है वो एक ऐसी इक्वेशन है जिस पर इस लाइन के तीनों पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर, ये वाली लाइन, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, यकीन मानिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।